नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का एक खास बुलेटिन में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की, जहां संभल पहुंची है न्यायिक आयोग की जांच टीम। तो बड़ी खबर, संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बयान अब दर्ज किए जाएंगे, जहां चश्मदीदों के आज दर्ज होने हैं बयान। लगातार अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे अधिकारी, जहां संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार ने कमेटी गठित की थी और इसी के तहत अब न्यायिक आयोग की जो जांच टीम है वो संभल पहुंच चुकी है, जहां पर आज डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण कि जब ये टीम वहां पर पहुंची तो उस दौरान के बाद जब बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे तो किस तरह की बातों का जिक्र तमाम आला अधिकारियों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि 24 नवंबर को हिंसात्मक घटना यहां पर घटित हुई थी, जब एएसआई की टीम लगातार सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी। सर्वे के दौरान यहां पर पथराव टीम पर कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार इस पूरे मसले को लेकर जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाई जा रही है और अब संभल चूंकि न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है तो अब कई आला अधिकारियों के बयान दर्ज होने हैं। मेरे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी, संभल पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम? देखिए, मैं आपको आज 8:30 न्यायिक जांच नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसे अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। हालांकि आज न्यायिक जांच कमेटी चौथी बार संभल पहुंची है। इससे पहले न्यायिक जांच कमेटी संभल में 1 दिसंबर को पहुंची थी, जहां हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। वहीं 21 जनवरी को भी यहाँ न्यायिक जांच कमेटी पहुंची थी और 3 जनवरी को भी न्यायिक जांच कमेटी ने यहाँ पर तमाम लोगों के बयान दर्ज किए थे, तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे। लेकिन आज फिर एक बार न्यायिक जांच कमेटी यहाँ संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची है, क्योंकि आज यहाँ पर डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारियों के यहाँ पर बयान दर्ज होने हैं। इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर अपने बयान दर्ज कराना चाहें संभल हिंसा को लेकर, तो वो आज अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में आज सुबह न्यायिक जांच कमेटी संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची, तो यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आरआरएफ और स्थानीय पुलिस फोर्स के अलावा यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है और जो लोग अपने बयान दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं उनको बाकायदा अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपके पीछे की तस्वीरों भी आपको देखा जा सकता है किस तरह से भारी फोर्स वहां पर तैनात है। ऐसे में ये भी जानेंगे आपसे कि न्यायिक आयोग के सामने जब आला अधिकारी पेश होंगे तो तकरीबन कितने चश्मदीद जिनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे? देखिए, अभी आज जिस तरह से न्यायिक जांच कमेटी यहाँ सुबह 10:30 बजे पहुंची है और जो यहाँ संभवतः शाम 3 से 4 बजे तक ये न्यायिक जांच कमेटी के रहने की संभावना है। तो ऐसे में यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, अपने बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे, तो यह तो शाम तक पता चल पाएगा कि कितने लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के बयान भी दर्ज होने हैं और पब्लिक के लोग हैं या आम जनता जो भी अपने बयान दर्ज कराना चाहे तो बयान दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से न्यायिक जांच कमेटी यहाँ पहुंची है तो यहाँ लोग धीरे धीरे अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि देखिए अरुण, 24 नवंबर को जब हिंसात्मक घटना घटित हुई थी और पथराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाई थी, उसके बाद से इस पूरे मामले पर कोशिश की जा रही है किसी तरह से एक बड़ा खुलासा हो सके और जो भी यहाँ पर दोषी है, जो भी आरोपी है, उसको सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन आज जिन लोगों के बयान यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे उससे क्या ये मानकर चला जाए कि एक बड़ा जो खुलासा है वो आने वाले समय पर होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, मैं बता दूं, न्यायिक जांच कमेटी का जो गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उस कमेटी का काम यह है कि संभल में 24 नवंबर को जो घटना हुई थी, किन कारणों से हुई थी, क्या वजह रही थी, तो उसी को लेकर न्यायिक जांच कमेटी आज यहाँ बयान दर्ज कर रही है। तमाम अधिकारियों के बयान भी दर्ज होने हैं। तमाम पब्लिक के लोग जो उनका चश्मदीद थे या जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो जिस तरह से आज यहाँ पर न्यायिक जांच कमेटी पहुंची है, अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे, आम जनता के बयान दर्ज होंगे, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद में यहाँ पर जो लोग अपने बयान दर्ज कराएंगे, उसके बाद न्यायिक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी। जी, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है, तारीख दर तारीख दी जाती है। दूसरी तरफ न्यायिक आयोग की जांच टीम यहां पर पहुंच चुकी है जो कि कई चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड करेगी। अरुण, पर इस पूरे मामले को लेकर संभल वासियों का क्या कहना है? देखिए, आपको बता दूं, संभल में जिस तरह से पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, उसके बाद यहाँ के लोग अमन शांति चाहते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों
या मुस्लिम समुदाय के लोग हो, सभी लोग जो है शांति व्यवस्था चाहते हैं कि संभल में जिन लोगों ने शांति व्यवस्था को खतरा, जिनसे शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ था, जिन लोगों ने शांति की हद बिगाड़ी है, उनके खिलाफ यहाँ के लोगों की मांग है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि संभल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साफ कर दिया है कि किसी भी निर्दोष को नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो संभल हिंसा में शामिल है, जिन्होंने संभल हिंसा में बवाल पैदा किया था, संभल की शांति को कहीं ना कहीं उन्होंने शांति व्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ा था, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है अरुण, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर भी, जहां संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का मामला है। बड़ी खबर, संभल जामा मस्जिद केस में आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट रंगाई पुताई पर आज एक बड़ा फैसला आपसे कुछ ही देर बाद सुना सकता है। एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है, जहां संभल की मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, इस तरह का जो स्टेटमेंट है ऑफिशियल तौर पर वो एएसआई की तरफ से सामने आया। पूरे परिसर में एनिमल पेंट है, ये एएसआई ने कहा। साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कल ही एएसआई की टीम ने वहां पहुंचकर निरीक्षण किया था, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम पहुंची थी। और इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की फिलहाल इजाजत नहीं दी है। एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कल एएसआई की टीम ने इस पूरे मामले को लेकर निरीक्षण किया था। हालांकि पहले हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी भी तरह से मस्जिद को यहां पर कोई नुकसान ना हो, कोई क्षति ना पहुंचे, इस तरह से सर्वे किया जा सके। लेकिन अब जब रिपोर्ट यहां पर एएसआई की टीम की तरफ से कोर्ट में रखी गई, तो उस दौरान कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला कि रंगाई पुताई की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को दिया है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से कई तरह की दलीलें रखी जा रही थी। वहीं हाईकोर्ट का यह कहना था कि हिंदू पक्ष की जो यहां पर दलीलें हैं उसको आधार पर ही एएसआई की टीम मौके पर पहुंचेगी। और वो तस्वीरें निश्चित तौर पर सामने भी आई है, जहां संभल की जामा मस्जिद में पेंट का ये पूरा मामला, हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की कोई इजाजत नहीं दी है। ये बड़ी अपडेट, जहां एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। संभल की मस्जिद में पेंट की कोई जरूरत नहीं, एएसआई की तरफ से यह कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे परिसर में एनिमल पेंट है, जहां कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सफाई की इजाजत भी दी है। तो मुस्लिम पक्ष को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, जहां संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का यह पूरा मामला है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि रमजान का मौका है, तो निश्चित तौर पर यहां पर रंगाई पुताई होनी चाहिए थी। प्रयागराज से सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, चूंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। हाँ बिल्कुल, तो देखिए संभल मस्जिद की आप बात करें तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंगाई पुताई मामले को लेकर संभल मस्जिद की यहाँ पर सुनवाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई के लिए मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद को साफ सफाई के आदेश दिए हैं कि मस्जिद के अंदर आप सिर्फ साफ सफाई करवा सकते हैं, रंगाई पुताई की अभी आवश्यकता नहीं है। इसी के 10 बजे ठीक 10 बजे एएसआई ने अपनी ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद कोर्ट ने करीब लगभग आधे घंटे पूरी जो है रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद ये फैसला दिया है कि अभी रंगाई पुताई की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ साफ सफाई करवा सकते हैं। हालांकि इस मामले की सुनवाई अब एक बार फिर से मंगलवार को होगा और इस पर मुस्लिम पक्ष अपनी ऑब्जेक्शन अपील दाखिल करेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष को अभी एक जोरदार झटका लगा है। हालांकि मंगलवार को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में पेश की है कि वहां पर अभी कोई रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है और हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलीलें पेश की गई कि पुताई के जरिए वहां पर हिंदू साक्ष्य हटाने की कोशिश भी की जा सकती है। कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका देते हुए अभी फिलहाल तो वहां पर रंगाई पुताई का जो कार्यक्रम था उसको रोक। अब बिल्कुल देखिए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष का कोई भी स्टेटमेंट सामने आ पाया। और साथ ही ये भी सौरभ आपसे जानेंगे कि जब कोर्ट के अंदर ये सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर चल रही थी तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या किसी तरह की कोई दलीलें रखी गई? देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही दलील रखी जा रही थी बार बार कि रमजान का पाक महीना है और हर साल बिना अनुमति के हम लोग वहां पर रंगाई पुताई करवाते हैं, लेकिन इस बार हमको अनुमति पड़ रही है क्योंकि देखिए को जब एएसआई ने वहां पर सर्वे शुरू किया था तो इसी के बाद पूरी मस्जिद एएसआई के अंडर में आ गई थी और इस बार एएसआई से परमिशन लेने के बाद ही जो है वहां पर रंगाई पुताई का मामला किया जा सकता था। लेकिन एएसआई ने इस बार जो है हाईकोर्ट में पूरी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वहां पर अभी
रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी मुस्लिम पक्ष ने संभल के डीएम को अपना आवेदन दिया था कि वो इस आवेदन को स्वीकार करें और वहां पर रंगाई पुताई की अनुमति दें, लेकिन संभल के डीएम का ये साफ साफ कहना था कि ये जो मस्जिद है पूरी एसआई के अंडर में है, एसआई अगर चाहेगी तो आप रंगाई पुताई करा सकते हैं वरना नहीं। तो कुल मिलाकर अभी कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद में सफाई कराने के निर्देश दिए हैं और इस पर मुस्लिम पक्ष मंगलवार को अपनी ऑब्जेक्शन पिटीशन को क्योंकि सौरभ एएसआई की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया है कि मस्जिद में किसी भी तरह से रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पर चीजें जिस तरह से हिंदू पक्ष कर रहा है, कह रहा है, निश्चित तौर पर उसी के आधार पर एएसआई की जो रिपोर्ट है वो भी तैयार की गई जब उन्होंने निरीक्षण किया। अब ऐसे में सौरभ, चूंकि हिंदू पक्ष के लिए बड़ी राहत है, लेकिन चूंकि आपने भी जानकारी साझा की कि मंगलवार को फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, तो क्या उस दौरान मुस्लिम पक्ष को कोई बड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई थी, उसमें विचार किया। हिंदू पक्ष का ये साफ साफ कह रहा था कि क्या बिना छेड़छाड़ के रंगाई पुताई संभव है। इस पर कोर्ट ने विचार विमर्श किया और कोर्ट ने ये कहा कि बिना छेड़छाड़ के पुताई वहां पर संभव नहीं है। और हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार दलीलें पेश की गई कि जिस तरह से वहां पर हिंदू साक्ष्य मिले हैं उसको रंगाई पुताई के जरिए मिटाया भी जा सकता है। इसलिए कोर्ट ने ये फैसला जो है हिंदू पक्ष में देते हुए साफ साफ कहा कि अभी वहां पर रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। और एसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में ये सबमिट किया है कि वहां पर रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर मंगलवार को एक बार इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। हालांकि अभी मंगलवार तक हमको रुकना पड़ेगा कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई हो सकती है या नहीं, क्योंकि 2 तारीख से रमजान का 5 महीना शुरू होने वाला है। और इसी के मद्देनजर मुस्लिम पक्ष ने वहां पर अपनी अपील दाखिल की थी कि उन्हें अनुमति दी जाए कि वो वहां पर रंगाई पुताई कराए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटके देते हुए उनकी अपील को खारिज किया और एक बार इस मामले की सुनवाई फिर से मंगलवार को होगी। देखिए, मंगलवार को सुनवाई होगी, उस दौरान हर किसी की नजरें फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर टिकी होंगी और ऐसे में निश्चित तौर पर वो तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर बाद सौरभ सामने आ जाएंगी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला सुनाया गया उसका असर संभल पर भी देखने को मिलेगा कि संभल में कोई भी नकारात्मक खबरें सामने ना आने पाए, उसको लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाएगा। सौरभ, बिल्कुल, देखिए, जिस हिसाब से 19 नवंबर को जब एसआई की टीम वहां पर गई थी तो आपने देखा था कि वहां पर किस तरह से हिंसा भड़की थी। और मंगलवार की अगर हम बात करें, और कल भी यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके मद्देनजर वहां पर थोड़ा सा प्रशासन को टाइट कर दिया गया है कि मस्जिद के आसपास फोर्सेज को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि देखिए रमजान का 5 महीना होने वाला है 2 तारीख से। इसके चलते वहां पर प्रशासन ने पहले से ही हाई अलर्ट मोड पर है। मिलाकर मंगलवार तक की अगर हम बात करें तो देखिए मंगलवार को आखिर किसके पक्ष में फैसला आता है, क्या मुस्लिम पक्ष। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी मुस्लिम पक्ष को एक तगड़ा झटका हाईकोर्ट से मिला है। सौरभ, आपसे ये भी समझेंगे कि मुस्लिम पक्ष को जो बड़ा झटका मिला है, अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या कोई कानूनी विकल्प यहाँ पर बचता है जिसके आधार पर वो आगे की लड़ाई लड़ सके? देखिए, अभी तो मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ऑब्जेक्शन जो फाइल है वो दाखिल करेगा। अभी आपत्ति है कि वो कह रहे हैं कि आखिर वहां पर रंगाई पुताई क्यों नहीं हो सकती। इसी सब चीजों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर से ऑब्जेक्शन पिटीशन मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा। एक बार हाईकोर्ट फिर इसी मामले पर सुनवाई करेगा। तो मुस्लिम पक्ष को अभी मंगलवार तक का जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय दिया गया है, तो अब देखना ये दिलचस्प होगा ऋतु की मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या सुनाता है। सौरभ, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अगर रंगाई पुताई होती है तो मस्जिद में जो सबूत अब तक हिंदू पक्ष के हित में मिले हैं तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अब ऐसे में हिंदू पक्ष का क्या कहना कि एक बड़ी राहत के तौर पर हिंदू पक्ष निश्चित तौर पर इसको देख रहा होगा? बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष शुरू से ही रंगाई पुताई के खिलाफ था। उनका साफ साफ कहना था कि रंगाई पुताई तो सिर्फ एक नाम है, क्योंकि संभल मस्जिद में जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं गाने की साजिश की जा रही है। और इसी के चलते हिंदू पक्ष ने भी याचिका दाखिल की थी कि वहां रंगाई पुताई बिल्कुल भी न कराई जाए और एसआई की जांच करने की वहां पर मांगी थी। तो आप देखिए, जब 19 नवंबर को सर्वे हुआ था तो वहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले थे तो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वहां पर मंदिर हुआ करता था। अब मुस्लिम पक्ष का ये साफ साफ कहना है कि हर साल वहां पर रंगाई पुताई होती है और उसके चलते रमजान का 5 महीना है, तो हमें अनुमति दी जाए कि हर साल जैसे हर साल यहाँ पर रंगाई पुताई होती है उसी तरह साल भी यहाँ पर रंगाई पुताई की जाए, क्योंकि हम लोग बिना अनुमति के यहाँ पर रंगाई पुताई कराते हैं। लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये पूरा मामला एसआई के अंडर में है और एसआई हमें जो रिपोर्ट देगी हम उसी के आधार पर फैसला करेंगे। और एसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है वहां पर अभी रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अभी मस्जिद के अंदर से सफाई करने के निर्देश दिए हैं।
बिल्कुल, कोर्ट ने देखिए सफाई करने के निर्देश दे दिए हैं और अब से इंतजार इसी चीज़ का रहेगा कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर रिएक्ट करता है या एक बड़ा स्टेटमेंट देता है। लेकिन सौरभ, जब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सफाई की जाएगी मस्जिद की, जामा मस्जिद की, तो उस दौरान आला अधिकारी और जो तमाम यहाँ पर टीमें गठित की गई हैं पूरे मामले से जुड़ी हुई, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगी ताकि किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। जो लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर सबूत मिले हैं, जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, उस तरह की तस्वीरें सामने ना आने पाए। बिल्कुल, देखिए पहले ही देखिए 3 टीमें गठित कर दी गई थी और जब साफ सफाई होगी तो तीनों टीम वहां पर मौजूद होगी, चाहे वो फिर डीएम हो, चाहे वो एसआई की टीम हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के वकील हो, हिंदू पक्ष के वकील हो, तो सब वहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं के निगरानी में पूरी साफ सफाई की जाएगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि कुछ भी छेड़छाड़ वहां पर पक्ष कर सकता है, इसी के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये भी साफ साफ कहा है कि जो भी साफ सफाई होगी वो एसआई के अंडर में होगी, यानी कि एसआई की टीम वहां पर मौजूद रहेगी, वकील मौजूद रहेंगे, मुस्लिम पक्ष के वकील रहेंगे और साथ ही साथ संभल के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। इसलिए देखिए मंगलवार को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी और इस मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ये तय करेगा कि आखिर संभल के शाही मस्जिद में रंगाई पुताई होगी या नहीं। और सौरभ, देखिए मुस्लिम पक्ष को भले ही एक बड़ा झटका लगा है और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा, जब मंगलवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष शांत भी नहीं बैठेगा। आगे आने वाले समय में शायद कोई और याचिका भी दाखिल की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर हाईकोर्ट से अगर मुस्लिम पक्ष को मंगलवार को झटका लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। देखिए इसके पहले भी उन्होंने संभल में जो है याचिका डाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि लोअर कोर्ट इस मामले में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी सौरभ आपके पास। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, चूंकि देखिए संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने का पूरा मामला था, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, यह झटका नहीं सच्चाई है और मुस्लिम पक्षकारों को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और जो मंदिरों पे जिस प्रकार से कब्जा करके मुगल कालीन में मस्जिद बना दिया, अब कहीं न कहीं साक्ष्य प्रमाण पे कोर्ट जो है समझती है और उसी आधार पे निर्णय देती है। तो इसलिए अब इनको सत्य स्वीकार करना चाहिए मुस्लिम पक्षकारों को। माननीय कोर्ट के जो आदेश है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन शुरू से कहाँ मानते, फिर ऊपर जाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट के हम स्वागत करते हैं निर्णय का। निश्चित रूप से माननीय कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है हम उसके साथ हैं। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चक्रपाणी महाराज जी सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि साफ सफाई की जा सकती है, लेकिन वहां अभी रंगाई पुताई की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह का जिक्र एएसआई रिपोर्ट में किया गया था। अब इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी तो शायद उस दौरान कोई बड़ी राहत मिल जाए। बस आशा रखे रहे, लेकिन एक बात है कि निश्चित रूप से कोर्ट जो है ऐसा कोई भी जो निर्णय नहीं दे सकता जिससे कहीं न कहीं हमारे हिंदू जो पक्षकार है, जो हिंदू अपनी दलील दे रहे हैं, उस पर कोई वो लगे। तो इसलिए साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन रंगाई पोताई करके वो कई चीज साक्ष्य प्रमाण भी छुपा सकते हैं। इसलिए माननीय कोर्ट पे मुझे विश्वास है और इनको भी विश्वास रखनी चाहिए। महाराज जी, एक और रिएक्शन, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये लगातार दलील भी दी गई थी और स्टेटमेंट भी सामने आया था कि अगर रंगाई पुताई होती है तो जो सबूत और साक्ष्य हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अब ऐसे में हिंदू पक्ष के लिए कितनी बड़ी राहत है? नहीं, ये तो राहत है। ये देखिए क्या है, शुरू से ये जानबूझ करके हथकंडे अपना रहे कि रंगाई पुताई के नाम पे जो साक्ष्य प्रमाण है इसको छिपा दिया जाए। अरे अभी रंगाई पुताई की क्या आवश्यकता है भाई? तो इसलिए जो है आप देखे नहीं, जब भगवान विश्वेश्वर महादेव काशी वाला जो ज्ञानवापी क्या था, वहां पे जब सर्वे हुआ उन्होंने वजू बना के ढका हुआ था पानी से, जैसे ही वो हुआ उसमें शिवलिंग मिल गया। तो कहने का मेरा मतलब है कई चीजें छुपा देंगे पुताई के नाम पे। इसलिए माननीय कोर्ट इस बात को समझ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जानबूझ के जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए हिंदुओं की दावा जो है पुख्ता न हो, इसलिए सबूत को मिटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं मुस्लिम पक्षकार। लेकिन मुझे कोर्ट पर विश्वास है, माननीय कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा और निश्चित रूप से हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, जैसे राम जन्मभूमि में आया था। ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ संभल से लाइव बने हुए हैं। अरुण, चूंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा। फिलहाल संभल से क्या तस्वीरें सामने आ पा रही हैं?
कि जामा मस्जिद की मस्जिद की रंगाई पुताई और सच है ये नहीं। इस मामले में कल एएसआई की टीम जब संपर्क पहुंची थी तो जी। उसने मस्जिद का सर्वेक्षण किया था और की थी, जिसके बाद एएसआई जो है आज सुबह 10 बजे जब अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी तो हाईकोर्ट ने एएसआई के जो रिपोर्ट थी इसके आधार पर साफ कर दिया कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में पक्ष को बड़ा धक्का लगा है और अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि विपक्ष जो है अदालत जाएगा जहां पर वो रंगाई पुताई की वहां मांग करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा है। तो वही हिंदू पक्ष ने जो लगातार इसका विरोध कर रहा था कि रंगाई पुताई होगी तो सनातन के सबूत मिटाए जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू